learn about zero conditional sentences. इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल सेंटेंसेस का एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है. अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बिल्कुल ही इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप वो लेक्चर लाजमी देखें, उससे आपका ओवरऑल बैकग्राउंड डेवलप हो जाएगा. आज सिर्फ हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस को फोकस करेंगे और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को देखते हुए उसको लर्न करेंगे. हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो ये हम ट्रू एक्सप्रेस करने के लिए, ट्रू और फैक्चुअल आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट के अंदर, तो उसके लिए हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. एग्जांपल्स देखते हैं जिससे मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. इफ़ टेम्परेचर रीच 32 फ़ारेनहाइट, जब भी टेम्परेचर 32 फ़ारेनहाइट पे पहुंचेगा तो वाटर फ्रीजेस, पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा. ये फैक्ट है, ये हकीकत है. जब भी आपकी ठंड बढ़ती है तो पानी क्या होता है, बर्फ़ में तब्दील हो जाता है. तो यहाँ पे क्या है, 32 सेल्सियस आपके पास ठंड बढ़ रही है, नेगेटिव की तरफ टेम्परेचर जा रहा है तो पानी बर्फ़ में तब्दील हो रहा है. ये हकीकत है. दोनों देखें, हकीकतें बयान हो रही है. ये हकीकत क्या है, ये क्या नाम है, कंडीशन क्या है. जब भी 32 फ़ारेनहाइट पर मौसम जाएगा, टेम्परेचर जाएगा तो बर्फ़ क्या होगा, पानी क्या होगा, बर्फ़ में तब्दील हो जाएगी. ये हकीकत बयान कर रहा है. ये उसका रिजल्ट क्या है, पानी बर्फ़ में तब्दील हो रहा है. इफ़ यू हीट आइसक्रीम, जब भी आप आइसक्रीम को गर्म करोगे, इट मेल्ट्स. ये हकीकत है. पहले आइसक्रीम सॉलिड स्टेट में होती है, जब भी आप उसे टेम्परेचर दोगे, हीट दोगे तो वो क्या होगी, कंडीशन क्या है, जब भी आइसक्रीम को अगर आप आइसक्रीम को गर्म करोगे, इट मेल्ट्स, ये पिघल जाएगी. ये दोनों हकीकत हैं. जाहिर सी बात है, वो बर्फ़ होती है, बर्फ़ को हीट दोगे तो वो जाहिर सी बात है पिघलेगी. ये दोनों हकीकत है, फैक्चुअल आइडियाज़ हैं. इफ़ आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, एक शख्स कह रहा है अगर मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, आई ऑलवेज गेट हंग्री ड्यूरिंग क्लास. जाहिर सी बात है, एक शख्स सुबह को ब्रेकफास्ट नहीं करेगा तो वो क्लास के दौरान उसे भूख लगेगी. तो यहाँ पर भी एक हकीकत ही बयान करिए, फैक्ट बयान किया जा रहा है कि एक शख्स है वो कह रहा है कि जब भी मैं खाना नहीं खाता, अगर मैं ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता नहीं करता, ये क्या है, इसका एक कंडीशन है. आई ऑलवेज गेट हंग्री ड्यूरिंग क्लास, में क्लास के दौरान मुझे भूख लगती है. कि फैक्ट क्या है, ये कंडीशन आपके पास क्या है, खाना ब्रेकफास्ट नाश्ता ना करना, और फैक्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका कंसिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं कि उसे क्लास के दौरान भूख लगती है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इनका दो ही टाइप का स्ट्रक्चर होता है. एक में आपका कॉमा का इस्तेमाल होता है और एक में आपने कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया जाता. जब भी आप इफ़ क्लॉज, जिसको हम कंडीशन वाला क्लॉज कहते हैं, शुरू में आएगा तो कॉमा देख के आपने रिजल्ट या कंसिक्वेंसेस का क्लॉज लिखा जाता है. जैसे कि यहाँ पर इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. एक और देखें, इफ़ यू ड्रिंक टू मच वाइन, अगर आप बहुत ज़्यादा वाइन पियेंगे, यू फील सिक, आप बीमार, मतलब के थकावट या फिर बीमारी फील करेंगे. तो ये क्या है, आपके पास आ रहा है, पहले क्या आ रहा है आपके पास, इफ़ क्लॉज, उसके बाद कॉमा एंड उसके बाद आपके पास रिजल्ट आ रहा है. और अगर आपने रिजल्ट या कंसिक्वेंसेस वाला क्लॉज पहले लिखेंगे तो उसके बाद इफ़, आपके पास ये क्या है, आपके पास कंडीशन वाला क्लॉज है, तो आपने कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना. और गौर करने की बात यह है कि आपके पास देखें कि कंडीशन वाला क्लॉज भी आपके पास प्रेजेंट सिंपल के अंदर है और आपका रिजल्ट वाला या कंसिक्वेंसेस वाला क्लॉज भी आपने सिंपल प्रेजेंट के अंदर लिखा जाता है. जीरो कंडीशन का स्ट्रक्चर यही है कि आपने कंडीशन और रिजल्ट दोनों, रिजल्ट वाले क्लॉज दोनों आपने प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं. जीरो क्लॉज पास के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी पास की जो कंडीशंस होती हैं उनके अंदर भी हम लिखते हैं या उसका स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं जीरो क्लॉज का. एक सेंटेंस देखते हैं, इफ़ आई वॉज नोटी, अगर मैं नोटी होता या नोटी होता, पास की बात करें, माई पेरेंट्स पनिश मी, मुझे मेरे पेरेंट्स पनिश करते, मुझे सज़ा देते. यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें पास सिंपल इस्तेमाल हो रहा है. क्या है, फॉर रेगुलर इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट. रेगुलर इवेंट होता है, बंदा जब नोटी होता है तो रेगुलर ही होता है, वो रेगुलर ही वो हरकतें उल्टी सीधी करता है जिस पर उसके पेरेंट्स उसको पनिश करने की बात कर रहे हैं. ये हम पास की बात कर रहे हैं, यानी पास, इसमें भी देखें पास सिंपल इस्तेमाल हो रहा है, आपके पास एक्शन वाला और कंडीशन वाला, और उसके बाद आपके पास सिंपल ही इस्तेमाल हो रहा है आपने रिजल्ट वाला. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा. और इफ़ क्लॉज, जैसे हमने कंडीशन वाले क्लॉज के अंदर इफ़ का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, उसकी जगह व्हेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इफ़ यू हीट आइसक्रीम इट मेल्ट्स, व्हेन यू हीट आइसक्रीम इट मेल्ट्स. जाहिर सी बात है, जब आप उसे गर्म करोगे, अगर आप उसे गर्म करोगे या जब आप उसे गर्म करोगे, इट मेल्ट्स. तो बात सेम ही आ रही है. व्हेन यू हीट आइसक्रीम, जब आप गर्म करोगे, इफ़ यू हीट आइसक्रीम, अगर आप गर्म करोगे.
इफ़ यू ड्रिंक टू मच वाइन, अगर आप बहुत ज़्यादा वाइन पियोगे, व्हेन यू ड्रिंक टू मच वाइन, जब आप बहुत ज़्यादा वाइन ड्रिंक करोगे या पियोगे, तो बात दोनों में फ़र्क नहीं आ रहा, रिजल्ट सेम ही है। व्हेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एक कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और अक्सर गलती करते हैं। इफ़ या फिर जो कंडीशन वाला जो क्लॉज होता है उसके साथ विल का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि कंडीशन वाले सेंटेंसेस ये तासुर दे रहे होते हैं कि हम फ्यूचर की डिस्कशन कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि इफ़ क्लॉज या फिर व्हेन क्लॉज के साथ वो विल का इस्तेमाल करते हैं। विल का इस्तेमाल नोट करने की बात ये है कि विल का इस्तेमाल कभी भी इफ़ या फिर व्हेन वाले क्लॉज के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कंडीशन वाले क्लॉज के साथ कभी भी विल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। एट दी एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा लेक्चर आज का समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल आपके माइंड में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। जब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा।